भृगु तीर्थ और भास्कर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकटी तीर्थ है और मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है। उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनिश्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु बोले, जो सब जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप से विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप, तेजस स्वरूप, पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है, तथा जो नित्य विज्ञानानंद स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। परमेश्वर, इस क्षण भंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। मैं देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ। अतएव कुमार्ग की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा करें। प्रभो, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए उद्यत होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूढ़ देखकर भी विलंब क्यों करते हैं? हर आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लें और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है, वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है। परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया है। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की अभिलाषा है, वह सब मैं तुझे दूंगा। साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। भृगु ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप अपने को उस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें, यहां सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, ऐसा ही हो, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टहास, काल तथा कराली। इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धान्य हो गया है। अयन, विषुव, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात, दिन क्षय और गजत छाया आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय होते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात्रि निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। संयमी मनुष्य भृगु तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तत्काल विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वराज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थित देख उसने उनकी हंसी उड़ाई। यह देख मुनि ने श्राप दिया, अरे, तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, तू जा, चित्रकुष्ठ से पीड़ित रह। उस शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, विप्रवर, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने शाप का अंत कीजिए। दुर्वासा बोले, गंधर्वराज, तू त्रिपुरी में नर्मदा के तट पर जा, वहां समस्त भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ शाप निवृत्त हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, महाभाग, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह चित्रकुष्ठ निवृत्त हो जाए। भगवान सूर्य बोले, एवमस्तु। तदनंतर वह शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है।
यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटीश्वर महादेव हैं। उनका विधिपूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहां प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। सोम तीर्थ, ब्रह्मकुंड, ब्रह्मेश्वर लिंग, सिद्धेश्वर लिंग तथा संगम तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम द्वारा आराधित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में शक्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। पूर्व काल में इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहां नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है और जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा व्यतिपाद योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। नृपश्रेष्ठ, जहां उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हों, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म नहीं लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मातृकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तविंशोद्भवती तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उससे पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। वहां गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आईं, यह प्रसंग विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, त्रिपुरी में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजर्षि रहा करते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्तर्षिगण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पद्य आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यहीं गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आवाहन किया। उनके आवाहन से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आईं। तब मतंग जी ने कहा, मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तर्षि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। तदनंतर उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गईं।
इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी म्लेच्छ देश में या जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। वाराह, चांद्रायण, द्वादशादित्य तथा गांजाल तीर्थ की महिमा। राजा हरिकेश की शुद्धि। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1 लाख वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नाक्षत्र नामक तीर्थ है, जहां सब पापों का नाश करने वाले ऋक्षेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहां 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर जन्म न लेकर मुक्त हो जाते हैं। तदनंतर वाराह नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा कहलाती हैं। वहां एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दानादि सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु परायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वाराह की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर हो, भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर क्षोत्रिय ब्राह्मणों को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। तदनंतर चांद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की वेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अथवा पिंड दान देता है, उसके पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं द्वादशादित्य तीर्थ है। वह उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वहां संक्रांति काल और विषुव योग में स्नान एवं सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य सूर्यलोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ है, जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि के लोक में जाते हैं। मेघातिथि, कर, स्कंद, सावर्णी, कौशिक, मनु, काश्यप, गालव तथा तपोनिधि मैत्रेय, ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवंश में सत्य धर्मपरायण देवानीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्रीशैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख गौ और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने आग्नेयी दृष्टि प्रारंभ कर दी। देवयोग से उनके आहवनीय अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से
प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्मसात हो गया। यह सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर तत्पश्चात सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र एवं जप किया। वे बोले, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महौषधों से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का यह वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती ने कहा, राजन, विषाद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या तथा 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई हूं। नृपश्रेष्ठ, नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौएं वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के जल एवं तिल की अंजलि देने से उन सब की उत्तम मुक्ति हो जाएगी। सरस्वती का यह वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहां जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्र करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। तदनंतर वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्रोत प्रकट होकर नर्मदा के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहां गांजाल है वहीं एक सिद्ध लिंग भी है। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलयाग्नि द्वारा दग्ध हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्र चित्त हो उनकी स्तुति करने लगे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्रों जन्मों में भी आपके वेग को रोक नहीं सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी, आपके ही प्रसाद से मनुष्य की इस भवसागर से मुक्ति होती है। राजा का यह स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभाग, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। हरिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ एवं अस्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर ध्यान हो गईं। तदनंतर चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छानुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ हो अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतःपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। नर्मदा और मत्स्या के संगम का महात्म्य। महर्षि आपस्तंभ के द्वारा गौओं की महत्ता का प्रतिपादन तथा तीर्थ के प्रभाव से निषादों का मछलियों सहित उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन,
पूर्व काल में आपस्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आपस्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, हमने अनजान में बड़े भारी अपराध कर डाले हैं, आप उन्हें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए आज्ञा दें। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। वे दुखी होकर बोले, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो, वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण करना नहीं चाहता। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाईं। नाभाग भी वह वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आपस्तंभ बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है। अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। आपस्तंभ ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। नाभाग बोले, द्विज श्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और यदि यह भी आपके योग्य न हो तो आज्ञा होने पर और अधिक भी दिया जा सकता है। आपस्तंभ बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं, यह स्वयं बताने की कृपा करें। आपस्तंभ बोले, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग्य हो। समझ में न आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन, भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर दूंगा। राजा बोले, महाभाग, आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा यह महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन एवं विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा, महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई हैं। अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गौ ही दो।
लोमश जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, भगवान उठिए उठिए, मुनिश्रेष्ठ, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आपस्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूं। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान हैं, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर अन्य किसको बतावें। गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहें और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गावों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौओं को गोग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गोग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुरभ की पुत्री गोजाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है। वह सदा विष्णु पद में स्थित है और सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौमाता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने और सहलाने तथा दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हैं। गौओं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तंभ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभो, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आपस्तंभ जी बोले, इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्ग लोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदनंतर शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्यजीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देख मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता करें। तदनंतर आपस्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमश ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममयी बुद्धि धारण की। तत्पश्चात वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य मद से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर रहने वाला नहीं। परंतु राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उसे सदा नरक के तुल्य देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमेश अपने अपने आश्रम को चले गए।
राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्यजीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। कलहंसेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। युधिष्ठिर समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित हो 15,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूं। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्र पद नहीं चाहता। आप इच्छानुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूं और किसी देवता की नहीं। महर्षि का यह वचन सुनकर इंद्र बोले, महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए, जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कलहंस ने कहा, देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का वह स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, महादेव, आपको नमस्कार है। नीलकंठ, त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाशमय सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयंकर अग्नि हैं, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। पंचमुख शंभो, आपको नमस्कार है। महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्म, शर्व, सुरेशान, हरि तथा हर आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो, आप ही पाताल निवासी हाटकेश्वर अथवा स्वर्ण रूप हैं, आपको नमस्कार है। उमानाथ, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही सद्योजात, अघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रिलोकी व्याप्त है। आप आदि, मध्य तथा अंत स्वरूप हैं। कलि और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। श्रीकंठ, नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। अष्टमूर्ते, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता, ये 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं। इंद्र, विवस्वान, दीप्ताशु, शुचि, शौर्य तथा जनेश्वर भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता आपकी ही कला हैं। चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आपके ही स्वरूप हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु
और संवत्सर आदि काल चक्र भी आप ही हैं। विभावसु, पुरुष, शाश्वत योग, व्यक्त अव्यक्त, सनातन परमेश्वर, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, विश्वकर्मा, अंधकार निवारक, जल के अधिष्ठाता वरुण, शीत राशि, मेघ, जीवन रूप जल, शत्रुनाशक, भूत, यज्ञ और भूतनाथ भी आप ही हैं। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप ही मनु, सुपर्ण तथा भूतादि सदाशिव, आपको नमस्कार है। प्रभो, मैंने स्तुति के बहाने अपनी जिह्वा की चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुंचाया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। शूलपाणे, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी है उसके लिए क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामते, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा, देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो, वह आपकी आज्ञा से स्वर्ग लोक में जाए। कल्याणकारी महादेव, जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें, वे बड़े से बड़े पापी क्यों न हों, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा, उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निस्संदेह प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदनंतर जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, यह मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। नर्मदापुर का महात्म्य, जमदग्नि को कामधेनु की प्राप्ति, कार्तवीर्य द्वारा मुनि का वध और धेनु का अपहरण तथा परशुराम द्वारा कार्तवीर्य का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदूर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक स्थान विख्यात है। वहां बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध पुष्प तथा अगुरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवदेव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूं। जमदग्नि बोले, परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती थी। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्मर्षि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोला, मुने, यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला, तब उस होम धेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार ताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नृपाधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे।
इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। तदनंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा गया देख क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वे सहसा उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए। वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहां जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजा रूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए। माता तथा अन्यान्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधिपूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तर कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। शिवनेत्र कुंड तथा जनक तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जहां बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है वहां एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा, किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देवदेव महादेव के ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन और दीनता नहीं आने पाई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार की हो गई, अर्थात निर्मल हो गई, और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु, अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाएं तथा अन्य जितने पाप योनि हों उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म्य बताया गया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वहां स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्याग करता है वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज तथा यज्ञ का सामान भी था। तदनंतर वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्य मेघ यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यशांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा,
विष्णु और शिव ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सबका यथायोग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथायोग्य आसन पर बैठे। तदनंतर नारद जी ने पूछा, धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहां किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। धर्म बोले, मुने, नर्मदा के उत्तर तट पर लक्ष्मेघ नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मेघेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर हो, नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति, शांडिल्या और नर्मदा के संगम की महिमा तथा नर्मदा कुब्जा के संगम पर रंतिदेव का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने शाप दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर वह गंधर्व वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। दैव योग से नर्मदा के तट पर आया। वहां उसने शंकर स्थंडिल में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी स्थंडिल से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में चले जाएं। एवमस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए तथा वह गंधर्व भी शाप मुक्त हो शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्या और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। वहीं शांडिलेश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडित्य, मांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्या और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्मर्षि वहां निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारु तीर्थ और देववन तीर्थ हैं। द्वादशादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धिलिंग में महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में कनकेश्वर लिंग है।
वहीं ज्वरेश्वर लिंग है जहां ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा स्थंडिलेश्वर ये 3 लिंग वहां प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहां नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, वैधृति योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य होता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वहां बिल्वाम्र नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धिलिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहां प्राण त्याग करता है वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंतिदेव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य, रोग और दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गौएं स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थीं और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुने, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहां नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारें। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराजा रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी सुवर्णमय बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदनंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुद्गण, विश्वेदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। कुब्जा और नर्मदा के संगम की महिमा। हरिकेश ब्राह्मण का परिवार सहित ब्रह्म राक्षस योनि से उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, शालग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलोंच वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर हो पति से बोली, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूं तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए।
युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विह्वल हो उठे और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक-पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूं। दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं, फिर अधिक अन्न मैं कहां से लाऊं? ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गौएं, सुवर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौटे हैं। जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ ले राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहां ऋत्विक लोग बैठे थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ्य पाद्य के द्वारा उन सबका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा सुवर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया और अपनी सवारियों से उन्हें शालग्राम स्थान तक पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किसी प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभो, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है। अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम्रकेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित हो भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं।